हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। ये रसोई है बंद कर क्लिप दीजिए। करवा चौथ के पहले वाले दिन की। तो सुबह सुबह का टाइम था, बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके थे। जो टाइम हो रहा था वो 8:30 का हो रहा था। हस्बैंड वगैरह ड्यूटी जा चुके हैं। तो मैं यहाँ पर करने लग गई थी वैक्स, क्योंकि मुझे आज रात को मेहंदी लगानी है, पैसे बचा लेने हैं। वैक्स का डब्बा रखा हुआ था, पाउडर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर जो फेस पाउडर है उसका ये यूँ डब्बा रखा था, क्योंकि मेकअप वगैरह में बहुत कम यूज करती हूँ। तो ये लेकर आ गई थी और काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो ये यूज हो गया है। और मैं ज़्यादा इसलिए लगा रही हूँ ताकि फटाफट से हेयर रिमूव हो जाए, क्योंकि थोड़ी देर में पेंटर वाले आ जाएंगे। तो मुझे 10 मिनट के अंदर वैक्स करनी थी हाथ और पैरों के। और यहाँ पर क्या है, वैक्स के 400 रुपये लेते हैं हाथ पैरों के, जो हमारे यहाँ पर पार्लर है उसमें। तो सारा सामान रखा हुआ था, इस वजह से मैं मतलब अपना खुद ही कर लेती हूँ। कभी इमरजेंसी होती है, जल्दी होती है, तब करवा के आती हूँ। और ये जो सामान था ना, ये कुल 140 रुपये का वैक्स का डब्बा था और 100 रुपये की ये पट्टियाँ थी, जिसमें मैंने 2 बार पहले कर चुकी हूँ और एक बार आज कर लूँगी और एक बार और भी कर लूँगी। तो मतलब कुल 240 रुपये में 4 बार हाथ पैरों की वैक्स हो जाएगी। तो कितने रुपए सेविंग हो जाते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो मैं खुद कर लेती हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने अपना वैक्स को गर्म कर लिया है। मेरे पास हीटर वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये मैं सब सरोजनी मार्केट से लेकर आई थी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिल गए थे। जो हीटर था वो 150 रुपये में मिल गया था। 3-4 साल हो गए मुझे, 3-4 को 5-6 साल हो गए होंगे कम से कम, सास के जाने से पहले के रखे हुए हैं। और मैं इन्हें ही यूज करती हूँ, कभी भी वैक्स वगैरह नहीं करवाती हूँ, कभी कभी करवाती हूँ। और मैं 6 महीने के अंदर करती रहती हूँ। तो वैक्स वगैरह करने के बाद अभी जो क्लिप बना रही हूँ वो नाइट में बना रही हूँ। मतलब नाइट क्या, इवनिंग का टाइम था। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं अपने लग गई थी मेहंदी लगाने में। जो टाइम हो रहा था 5:30 बजे का रहा था, बच्चे वगैरह स्कूल से आ चुके थे, दीदी भी आ चुकी थी। तो मैं बोली चलो पहले मैं लगा लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मकसद करने के बाद खुद मेहंदी लगाने लग गई हूँ। मेहंदी के पैसे भी बच जाएंगे। वैसे मुझे पैसे बचाने नहीं थे, मेहंदी लगवाने के लिए किसी को बोला था, लेकिन उन्होंने एट ए टाइम मना कर दिया। घर आने के लिए बोली यहीं पर लगवा के जाओ, 500 रुपये लगेंगे दोनों हाथ के। पैसों की बात नहीं थी, बट वो घर पर नहीं आ रही थी। तो थोड़ा बहुत मुझे आती है, तो मैंने अपना कर लिया है। एक हाथ बच गया, उस पर भी लगा लेंगे। थोड़ी बहुत तो फूल वगैरह बना लेंगे अपना जैसा होगा। तो ये थी मेरी पूरी मेहंदी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। सुनो पति दीदी के देव, भी मैं फूल मैंने करवा ही चौथ की लगाई थी, मेहंदी क्योंकि कोई लगवा मिला रही ही हूँ। नहीं। मैंने तो 3-4 आज लोगों से बर्तन और कपड़े घर आने आप के धो लिए, देना। इसलिए मैं आज सोचा पानी चलो को हाथ नहीं लगा लगाने देते वाली हैं। हूँ, पहले ही यहाँ बोल पर रही मेरे हूँ। बेटे कह रहे थे मम्मा मेरे हाँ, मेहंदी लगा दो, तो मैं उससे बातें कर रही थी और वहाँ नहीं पे, तो जब क्या। बच्चे मेहंदी नहीं लगाते हैं, बट वो जिद कर रही थी। तो गुड मॉर्निंग गाइज, ये है करवा चौथ वाले दिन का सुबह सुबह का टाइम। तो सबसे पहले मैं लग गई थी साफ़ सफाई में, क्योंकि हमारे अंदर की पेंट हो गई थी पूरी। और बच्चों की आज छुट्टी थी करवा चौथ की, मतलब होती है छुट्टी, मतलब मैडम ज़्यादा हैं स्कूल में, इस वजह से छुट्टी करते हैं स्कूल की। तो यहाँ पर पेंट वगैरह हो चुका था, वाल पर डिजाइन वगैरह सब कुछ मतलब प्रॉपर काम हो चुका था। तो आज दीदी की छुट्टी थी, तो उस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। फिर एक संडे आएगा, फिर नेक्स्ट संडे को दीपावली आएगी, बीच में दीदी की कोई छुट्टियां नहीं आएंगी। तो हमने सोचा चलो आज सारा निपटा लेते हैं। इधर उधर सामान रखा हुआ था, कोई भी चीज़ें एडजस्ट नहीं हुई थी। तो आज यहाँ पर मैं पेपर वगैरह जो भी हैं बिछाने वाली हूँ। जो भी अलमीरा वगैरह है, हमने अपना अलमीरा तो लगा लिया था, बट जो सामान है ना वो ऐसे ही रखा हुआ था। तो आज ये सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं। और करवा चौथ के जो कहानी है वो हम 3-4 बजे के करीबन सुनते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। निर्जला व्रत होता है, तो काम में लगे रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। सुबह सरगी वगैरह कुछ भी नहीं ली थी। रात को मैं कहकर सोई थी कि इस बार मैं सरगी खाऊंगी सुबह उठकर, बट सुबह सुबह खाने का कुछ मन नहीं करता है, तो कुछ भी नहीं खाया था। तो फटाफट से मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
किचन का सामान काफ़ी दिनों से रूम के अंदर रखा हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि रूम की जो खिड़की और दरवाजे थे उन पर पेंट नहीं हुआ था। किचन में हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो हमने सारा सामान अंदर ही रखा हुआ था, और बाहर की जो पुट्टी की घिसाई होती है ना, वो भी नहीं हुई थी कई जगह की। तो इतना धूल मिट्टी, क्योंकि डब्बे वगैरह हमने पहले वॉश कर दिए थे, तो सारे गंदे हो जाते, इस वजह से हमने नहीं लगाए थे। पेपर वगैरह काफ़ी दिन पहले हम लेकर आ गए थे, तो रूम में मैं सब में लगा कर आ गई हूँ अभी किचन का। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको नाप नाप कर लगाना। तो बस यही कर रही थी, और खाना वगैरह मैंने बना लिया है पहले ही, क्योंकि पहले खाना वगैरह बनाया, उसके बाद ये काम कर रही हूँ। फिर बर्तन वगैरह वॉश करेंगे, नहाएंगे, हेयर वॉश करेंगे। और दीदी ने आज पूरा घर बाहर का धोया, क्योंकि कल बाहर की पुट्टी की घिसाई हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा वाइट वाइट हो रहा था पूरा ही घर। तो आज जिया जी थोड़े जल्दी आ गए थे, इस वजह से पानी तो लेट आएगा, मतलब 8:30 बजे के करीबन आएगा। तो दीदी ने सुबह सुबह ही वॉश कर रही है बाहर, मैं अंदर का काम निपटा रही हूँ तब तक। तो बैठक वगैरह है, उसके सोफ़े वगैरह सब कुछ अंदर रखा हुआ था, तो 2 रूम तो एडजस्ट कर देते हैं, कम से कम किचन लगा देते हैं, फिर ऊपर का रूम बच जाएगा। ऊपर के रूम में हुई नहीं है अभी, कल या परसों में हो जाएगी, मतलब संडे तक निपटाएंगे सारा तो काम। तो इन्होंने 7 दिन का नाम लिया था, पूरे 15 दिन लग गए हैं, क्योंकि भाई काम बड़ा अच्छा करते हैं, साफ़ सफाई के साथ करते हैं। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, बट इनके पीछे पीछे बहुत सारा काम हमारा भी हो जाता है, फैल जाता है, बहुत मुश्किल होता है। 2 बार हम पूरा घर वॉश कर चुके हैं लगने के बाद, मतलब बीच बीच में, और आज कर रहे हैं। उसके अंदर का पोछा वगैरह तो रोज़ लगाते हैं, बट अंदर घूमने की भी जगह नहीं थी, सारा सामान वैसे ही रखा हुआ था। मैंने आपको दिखाया भी था, और शायद वो वीडियो बनाऊंगी, बीच की वीडियो मैंने बनाई हुई है, एडिट नहीं की है, तो पहले ये वीडियो क्लिप बना देती हूँ, क्योंकि आज करवा चौथ का था, कल डालनी थी वीडियो, बट कल मेरे बिल्कुल भी बहुत तेज़ मतलब पेन था पूरे शरीर में, इस वजह से मुश्किल हो रहा था काम वगैरह करना, तो कोई भी एडिट वगैरह नहीं की। तो बस ये लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। आज सुबह से अब फोन उठाने का टाइम मिला है। आज सुबह से हम लग रहे थे साफ सफाई में, मतलब बहुत ज़्यादा मेसी घर हो रहा था। पेंटर वगैरह लगे हुए हैं अभी भी, बट बाहर का उन्होंने सारा कर दिया, अब छत पर लगे हुए हैं। तो आज हमने नीचे का सारा कर दिया है, एक कमरा बच गया, सारा एडजस्ट कर दिया है। अभी ऊपर का सामान जो लेकर आना है, बेड वगैरह हॉल के अंदर रखने हैं, वो बच गया। ये अलमीरा वगैरह हमने सारी लगा दी, और दीवारों पर भी पेंट हो गया। ये मेरे कपड़े हैं जो मुझे प्रेस करने हैं, ज्यादा करके रख दिए। पर्दे लगाने बचे हुए हैं, संडे को लगाएंगे, क्योंकि अभी धूल मिट्टी है, दीपावली नजदीक आ जाएगी, संडे को तभी लगाएंगे, क्योंकि सारे वॉश करके रखे हुए हैं और खराब हो रहे थे, तो उनको मतलब ठीक भी करवा दिए हैं। उनमें सर्कल डलवाई थी, तो वो डलवा कर लेकर आ गए थे हम टेलर के पास से। तो अब आज थोड़ा कुछ कुछ सही हुआ है, यूँ नहीं सारा सही हो गया, क्योंकि किचन भी लगा दी है। किचन बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी। अभी अलमीरा है, उनको पेंट करना बच गया है, इस वजह से बच्चों के जो कपड़े हैं वो ऐसे ही सेट हुए हैं, अभी नहीं हुए हैं। ये अलमीरा के पेंट होगा, इसके बाद बच्चों के इसमें कपड़े डलेंगे। एक अलमीरा और है, उसको भी पेंट होगा। ये बक्सा हमने कर दिया था पेंट, तो यहाँ पर ये एडजस्ट कर दिया। बस एक ही बक्सा रखा है, 2 बक्से निकाल दिए, क्योंकि अलमीरा लगाने के बाद स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच गई है वैसे, तो इस वजह से अभी यहाँ पर 4 पाई ही डली हुई है। वो बेड आएगा, उसके गद्दे रखे हुए हैं, डिजाइन ये बनवाए हैं। तो बाहर कपड़े आधे 2 बार उतार चुके हैं, ये तीसरी बार के कपड़े हैं, बहुत सारे वॉश हुए थे, और नीचे पुट्टी पुट्टी हो रही थी 2-3 दिन, क्योंकि जब से लगे हैं उसके बाद 2 बार वॉश हुआ है सारा, आज वॉश हुआ है। फिर संडे को बिल्कुल साफ़ कर देंगे। अभी उन टाइल्स वगैरह पर पेंट होगा तो रेड हो जाएगी, वो वाइट हो रही है। 8 साल होगी, तो 8 साल में उनका पेंट उतर चुका है। तो गाइस, जो अभी टाइम हो रहा है वो 2 सवा 2 का टाइम हो गया, और मेरा सिंदूर देखो कितना गंदा सा भरा गया है। मैंने सूखा सिंदूर भरने की कोशिश की थी, बट कोई बात नहीं, अभी जैसा हो गया। नेल पेंट वगैरह लगाई, ये सारी चीजें इस बार नहीं लेकर आए थे। इस बार साड़ी नहीं लेकर आई थी, इस वजह से सूट लेकर आए थे, सूट ही डाले। रात को साड़ी या लहंगा डालूंगी, देखते हैं, क्योंकि असली वर्त तो रात को ही होता है। अभी कहानी सुननी है तो हमने यही पहन लिया, फिर काम करना है। और बेटी देखो सारी ये कह रही है मैं भी वर्क करूंगी, आपने कर रखे तो सारी चूड़ी वगैरह सब कुछ हम जैसा ही मेकअप किया है, इसमें सब कुछ सिंदूर के सारे हाथ कर लिए थे, अभी पूछ कर आए हैं। और बस
इस बार मैंने सारा गोल्ड पहना है, ज्वेलरी वगैरह। सोना कितना सोना है। या सूट दोनों, दीदी भी सूट लेकर आई थी और मैं भी दोनों सूट लेकर आए थे। तो यहाँ पर दीदी कह रही थी कि मेरी फ़ोटो एक दो फ़ोटो ले लो। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो वगैरह ले रही थी, वीडियो साथ साथ में ले रही थी। दीदी वैसे कम ही फ़ोटो वगैरह लेती है क्योंकि ये कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं है। तो मैं इसकी फ़ोटोज़ ले रही थी, साथ में मेरी बेटी भी दुपट्टा लेकर आ रही थी कि मैं भी साथ में लूँगी। और आज इसने पता नहीं क्या ही कपड़े पहन लिए हैं, जिद कर लेती है कि मुझे यही पहनने हैं। माजी पाए लागू बैठी चली जी और जो तुलसी उर्सो के बूढ़ सुहागण को आशीर्वाद दे मैं पाव पकड़ के बैठ जी अकच्छो छोरी चालती जाए रोलती जाए माजी पाए लागू कहती जाए कहीं ना आशीर्वाद ना दियो। तो सोची छोरी ने या तो हो तो गए पेड़ों काम आज तो गई तो पियर तो सासरे पहुंच गई आशीर्वाद कहीं ने ना दियो पर चलो देखी जाएगी कोई तो मिलेगी और ना मिलेगी तो यो भगवान जो जैतरा रख वैतरा रहना। तो चौथ माता ने सोची वह तो प्रतीक्षा ले रही थी मैं की परीक्षा छोरी की भाई करवा रही थी सारा काम वह करना। चौथ माता ने सोची छोरी संकट में आ गई तू ही में उपाय कर ऐको उद्धार भी तू ही करागी। चौथ माता ने अपना कुमारी को रूप धारण कर लिया और सिर पर धर लिया करवा और लागी वह छोरी का आगा होकर कमारण बोलिए सात भाई एक बाढ़ करवा लिया धन चांदू गामनी करवा लियो। तो बोली बछोरी सोची दिखाया कुमारी का पाव पकड़ कर और देख ली तो सबका पकड़ के छीक ली अजैया दे दे तो ठीक है ना आए तो फिर देखी जाएगी। बोली माजी पाए लागो बोली बेटी शील सुखी बूढ़ सुहागन कमाओ जी तो थारी जोड़ी बनी रहे। छोरी तो पावा के चिपट कर रोने लागी बोली मामा पियर के सासरा आ गई आज मेरे को आशीर्वाद तुम नहीं दियो कहीं ने भी ना दियो अरे तूने दियो है तो मेरो घर वालों को सकत बीमार है तू ठीक कर दे। चौथ माता ने उंगली काट तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 6 बज गए हैं शाम के। और मैं तो मतलब कहानी सुनी थी हमने 3 सवा 3 बजे के करीबन। उसके बाद मैं लेट गई थी और मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, ना तो सो पाई और ना ही मतलब कुछ काम किया। अभी बर्तन साफ करने बाकी है, खाना वगैरह दीदी बनाएगी इस शाम का। और खाने में तो पता नहीं, आलू की सब्जी शायद, रायता रोटी यही बनेगी। और सर दर्द इतना हो रहा है क्योंकि मैं निर्जला व्रत करती हूँ, यहाँ से फटा जा रहा है बहुत तेज का, ना नींद आती है ऐसे में। और मैंने अपना सूट भी नहीं निकाला, शाम को देखते साड़ी पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, क्योंकि इस बार कोई नई साड़ी वगैरह तो लेकर आई नहीं। और देखते हैं पहनते या नहीं पहनते, या इसी सूट के अंदर कर लेंगे। अभी बर्तन वगैरह साफ करके लेकर आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जो अभी टाइम हो रहा है वो 8:30 बजे का हो गया है, चांद के आने का टाइम हो गया है। तो रेडी हो गई, पहले साड़ी पहनने का प्लान नहीं था बट साड़ी पहन ली है अभी। और ये साड़ी काफी साल पुरानी है बट कोई भी पहन ले, हर साल नई थोड़ी ना आती। इस बार हम साड़ी नहीं लेकर आए थे, हर साल साड़ी या लहंगे ही लेकर आती हूँ मैं, लेकिन इस बार नहीं था टाइम भी शॉपिंग करने का बिल्कुल भी, क्योंकि घर में काम वगैरह चल रहा था। तो सूट ही ले लिया था, काम भी आ जाते हैं सूट साड़ी वगैरह, बस एक दो बार पहनी जाती है फिर रखी रहती हैं। तो ये पहन ली है, पूरा लुक दिखाती हूँ आपको।
रेडी वगैरह होने के बाद हमने कुछ क्लिप ली थी, मतलब फ़ोटोज़ ली थी, क्योंकि चाँद के आने का वेट था। वैसे 8:30 बज चुके थे बस, फिर दीदी का मैसेज आया तो हम गए थे ऊपर। तो 5-7 वीडियो मतलब क्लिप ली थी, 2-4 वीडियो भी बनाई थी इंस्टाग्राम पर। तो आपने अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं, यादव जोई के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर अच्छी अच्छी पोस्ट मैं डालती रहती हूँ। पहले दीदी ने किया था और दीदी ने सूट ही डाला था, साड़ी नहीं डाली थी, क्योंकि उसके पास साड़ी तो काफ़ी सारी हैं, बट बोली नहीं अभी 2 मिनट के लिए क्या साड़ी डालूँगी, नई लेकर आती तो डाल भी लेती, तो सूट ही डाल लेती हूँ। तो जिया जी को जाना था ड्यूटी, और यहाँ पर फिर खाना वगैरह खाएंगे, तो दीदी कर लेती है पहले, उसके बाद मैं करूँगी।